नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 20 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 25 प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट का अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस जरूर करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ज्ञात करनी है। तो ये पहली आकृति हम देख रहे हैं, त्रिभुज की ऊपर में ही दिया हुआ है। तो इस आकृति में हमारा 3 2 5, यहाँ पे कुल 5 आकृति दिख रहा है। कुल 3 2 5 आकृति इसमें दिख रहा है। अब यहाँ पे एक आ जाइए, 5 1 6 1 7 आकृति, एक यहाँ पे 8 आकृति। अब इसमें इस आकृति में देखते हैं, इसको यदि हम बनाएंगे बड़े आकृति के रूप में, तो जब डायगोनल होता है तो 2 त्रिभुज तो यहाँ पे बन गया, एक यहाँ एक यहाँ, 2 जितने लाइन तो 3 लाइन है इसमें, तो 3 त्रिभुज यहाँ पे और 3 लाइन नीचे है, तो 3 त्रिभुज और, तो 3 3 6 2 8, इसमें 8 त्रिभुज बन गए। इसमें 5 8 5 13 14 15 16, कुल 16 त्रिभुज। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आकृति हम कहाँ से निकालेंगे? आकृति हम देख रहे हैं, यह आकृति यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है, या तो मुड़ गया है, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी में तो आकृति ऊपर की तरफ ऐसा है ही नहीं, ऐसी आकृति होना चाहिए। बी भी संभव नहीं है। सी में दिख रहा है लेकिन ऊपर से ये आकृति जाके फिर मुड़ गया, ऊपर से हमें गोल चाहिए था, तो सी में भी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जो यहाँ पे गोल भी है, नीचे जाके ऊपर भी गया हुआ है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दर्शाए के अनुसार कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? खोलने पर यह दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा यह। तो दर्पण प्रतिबिंब जब यहाँ पे आएगा तो सेम इधर, यहाँ दिल का यहाँ पे भी बन जाएगा और यहाँ भी बन जाएगा चित्र। 2 यहाँ पे, 2 इसके बगल में, इसमें 2 है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन ए में ऊपर नीचे 2 कर दिया है, जल प्रतिबिंब, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कॉर्नर कॉर्नर नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण के नज़दीक का दर्पण का ये ए बन जाएगा, तो ए हमारा ऑप्शन ए, बी, अच्छा सी में जल प्रतिबिंब दे दिया तो ऑप्शन सी हमारा कट हो जाएगा। ए के बाद 2 दिया है, 2 दिया है, 2 देखिए ऑप्शन डी में सीधा दे दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा कट हो जाएगा। मैं इस एलिमिनेट कर दीजिए, आपका ऑप्शन सही जल्दी आंसर मिल जाएगा। 2 के बाद 7 है, यहाँ देखिए ऑप्शन बी में 7 सीधा कर दिया है, तो ऑप्शन बी भी कट, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यदि जोड़ को घटाओ, घटाओ को जोड़ में बदल दें, गुना को भाग, भाग को गुना में बदल दें। गुना को भाग में बदल दीजिए, भाग को गुना में बदल दीजिए, घटाव को जोड़ में बदल दीजिए, जोड़ को घटाव में आपस में बदल दिए। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 चौके 32, 4 गुने 4 जोड़ 6 घटे 15, 4 चौके 16, 16 6 22, 22 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा? 22 में से 15 चला जाएगा हमारा, तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में WILT को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में SLIT को 94 13 लिखा जाता है, तो S का कोड ज्ञात करना है। S केवल स्लिट में है, स्लिट में S है तो कोड भी स्लिट 94 13 में ही S का होगा, तो हम एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 6 है, 6 नहीं है, 1 है, 1 को एलिमिनेट कर देते हैं, 9 को एलिमिनेट कर देते हैं, 4 को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास बचा 3, तो एस का कोड क्या हो जाएगा? 3, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। तो फर्स्ट रो इसलिए नहीं ज्ञात करेंगे इसका कि हमें 2 लेटर सेम दिया हुआ है फर्स्ट का। सेकेंड रो मिलाते हैं, एम होता है 14 नंबर पर, 13 नंबर पर, क्यू 17, तो 13 4 17 प्लस 4 हुआ है। 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 29 होता है सी। 29 कहाँ होता है? सी से शुरू होने वाला, तो ये मिडिल बीच का लेटर है ये, तो बीच में हमारा सी यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव है,
तो समीकरण का हल क्या होगा? ए का अर्थ भाग दिया हुआ है, सी का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, बी का अर्थ गुना दिया हुआ है, डी का अर्थ घटाओ। सॉल्व करते हैं इसको। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 107 जोड़ 11, 11 दहे 110 घटे 19। अब 107 में 110 जोड़ेंगे तो 7, 1, 217 में 19 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 217 में हम 19 घटाते हैं तो हमारा 198 आता है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में सैनिटाइजर सेव्स अस का कोड RL, KL, MQ दिया हुआ है। उसी कोड भाषा में उसी प्रकार से लेट्स अस गो को KL, MT, AX लिखा जाता है। तो अस का कोड ज्ञात करना है। देखिए अस हमारे पास दोनों में कॉमन दिख रहा है, दोनों सेंटेंस में कॉमन है, तो कोड भी हमारा कॉमन वाला होगा। तो कोड भी दिख रहा है KL, KL कॉमन है तो KL अस का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CKMZ को VDFS से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार LPBV EIU, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CKMZ का संबंध VDFS से क्या है, तो C 3 नंबर पे, 11 नंबर पे, 13 नंबर पे, 26 नंबर पे, 22 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 19 नंबर। 3 से 22 आया है तो यहाँ प्लस नहीं हुआ है, माइनस हुआ है, -7। 11 से 4 आया तो -7, 13 से 6 आया है तो -7, 26 से 19 आया है तो -7। अब जब यहाँ -7 का दिख रहा है हमारा, तो LPBV के साथ क्या दिख रहा है, यहाँ भी -7 E हो रहा है, यहाँ भी I हो रहा है, -7 हो रहा है, यहाँ भी B से U आया है, -7 हुआ है, यहाँ भी B से O आया है, -7 हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है किसका, UXBN का कोड। जब इसका कोड ज्ञात करेंगे तो U में से -7, 19 में से -7 करेंगे तो हमारा N आएगा। X में से 24 में से -7 करेंगे, देखिए -7 कीजिए, -7 कीजिए, X 24 में से -7 करेंगे, 24 में से हम जब -7 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। Q 2 में से -7 करेंगे, 2 में से 7 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। और 14 में से -7 करेंगे, 7 आ जाएगा। देखिए 7, 14 में से -7 करेंगे, हम पर लास्ट लेटर को भी लेके हम निकाल सकते थे, हम केवल N को लास्ट ऐसे निकाल लेते, G ज्ञात कर लेते, और G हमारा केवल ऑप्शन A में दिया हुआ है तो ऑप्शन A हमारा सही हो जाता। अगला प्रश्न, यदि हारमोनी के प्रत्येक अक्षर को वर्ण क्रमानुसार में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो A हमारा परिवर्तित हो गया, ये तो होगा ही नहीं। एक नंबर के बाद हमारा 2 नंबर 3 नंबर नहीं है, 8 नंबर है, 8 नंबर, उसके बाद H भी हमारा परिवर्तित हो गया, ये भी नहीं होगा। 8 के बाद आपका हो जाएगा 13 नंबर, 13 नंबर N 3 नंबर पे है, ये भी परिवर्तित हो गया। 13 के बाद हो जाएगा M हो जाएगा, पहले M 4 नंबर पर, तो N है, N दोनों आपका परिवर्तित हो गया MN। उसके बाद O होगा, O है आपका 5 नंबर पर, यहाँ है 1 2 3 4 5। O एक ऐसा है जो परिवर्तित नहीं है, अपरिवर्तित में है। उसके बाद बचा हमारा 18 नंबर, 15 के बाद 18 R, ये भी परिवर्तित हो गया। उसके बाद Y लास्ट में है, तो 2 ऐसा अक्षर है जो अपरिवर्तित है, O और Y, तो हमारा ऑप्शन 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे गुना, जोड़ को गुना में बदलना है, घटाव को भाग में बदलते हुए ज्ञात करना है। भाग को घटाव करना है, घटाव को भाग करना है, गुना को जोड़ कर देना है, जोड़ को गुना कर देना है। जोड़ को गुना करके इसको सॉल्व कीजिए। 6 को 39 घटे 3 दूनी 6, जोड़ 9 चौके 36, 36 और 39 को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 3 3 6 1 7, 75 में से 2 गया 73, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, A + B का अर्थ A B की माँ है। देखिए A और B फॉरवर्ड ठीक आगे है, तो हम केवल उसके चिन्ह का अर्थ समझ के रखेंगे। जोड़ का माँ, गुना का मतलब पति, भाग का मतलब पुत्री।
अब इसको सॉल्व कीजिए। पी भागा क्यू का मतलब, भाग का मतलब यहाँ पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, पी किसकी पुत्री है, क्यू की पुत्री है, माइनस हो गया, ये बेटी है। क्यू क्यू भागा आर, फिर क्यू भागा आर दिया है, क्यू आर की पुत्री है, क्यू किसकी पुत्री है, यहाँ पे बनाते हैं क्यू पी, क्यू की पुत्री पी, क्यू आर की पुत्री है, ये उसकी पुत्री हो गई। आर गुना एस, आर गुना एस का मतलब क्या हो गया, गुना का मतलब पति है, आर एस का पति है, आर एस का पति है, पति में बराबर कर दीजिए, एस का पति प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ है। एस प्लस टी, एस प्लस का मतलब है माँ, एस टी की माँ है, एस किसकी माँ है, टी की माँ है, टी की माँ है। अब यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है, क्यू का टी से संबंध, हमें ढूंढना है क्यू का टी से संबंध, टी का क्यू कौन लगेगा, कौन लगेगा। अब यहाँ पे कौन लगेगा देखते हैं, ये इसकी माँ है, इसका पिताजी है, तो ये माता पिता का बेटी बहन ही न लगेगी, ये माइनस है तो ये बहन लगेगी, ये इसका टी का बहन, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स निहित है, एक्स निहित है, यह आकृति हमें कहाँ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, नहीं ऑप्शन ए में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ कॉर्नर बनाना चाहिए था, तो ऑप्शन ए कट हो जाएगा। ऑप्शन बी ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए था, तो ऑप्शन बी भी कट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में ये आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, और ये फिर कट करके ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में ये उल्टा दिया हुआ, ऑप्शन डी भी नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 84 का संबंध 81 से, 180 का संबंध 45 से है, तो 252 का संबंध क्या होगा। 84 का संबंध 21 से, 180 का संबंध 45 से, तो इसको क्या किया है यहाँ पर, 21 चौके 84 गुने 4 किया या भागा 4 कर दीजिए। यहाँ पे 45 चौके 180 हो गया, तो 252 के में क्या संबंध लाएंगे, किसको गुना करेंगे 4 से, तो इकाई स्थान पे 2 आएगा, 61 को 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 63, ऑप्शन सी। 63 को यदि हम 4 से गुना करते हैं तो हमारा 252 आ जाता है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर BHJL FLNP से संबंध है, उसी प्रकार HNPR से LRT भी संबंधित है, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, BHJL का कोडिंग ज्ञात करेंगे, जो दिया हुआ है उसके बीच संबंध निकालेंगे। अब संबंध निकालिए, B2 ये 8, ये 10, ये 12 नंबर पर, ये 6, 12, 14, 16 नंबर पर। अब इसके बीच संबंध 2 से 6 हुआ है तो प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है, 8 से 12 हुआ है तो प्लस 4 हुआ है, 10 से 14 हुआ है तो प्लस 4 हुआ है, 12 से 16, देखिए प्लस 4 का यहाँ संबंध है। उसी प्रकार HNPR का संबंध LRTV से करेंगे, H 4 प्लस हुआ है, यहाँ भी प्लस 4 हुआ है, यहाँ भी प्लस 4 हुआ है, यहाँ भी प्लस 4 हुआ है, तो हम किसका निकालेंगे, JPRT का संबंध निकालेंगे। 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, 14 N से शुरू होने वाला, N से सब शुरू है, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 16 4 20 हो जाएगा, T हो जाएगा, NT जो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन डी में नहीं है। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, भी NTV हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, S%T, ST का पिता, मतलब यहाँ भी फॉरवर्ड दिया हुआ है, पहले के बाद ठीक दूसरा, पहले के बाद ठीक दूसरा, तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पिता है, घटाव का मतलब माँ है, स्टार का मतलब बहन है, प्लस का मतलब पति है। तो अब A प्लस J का हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, प्लस का मतलब यहाँ दिया हुआ है पति, A प्लस J का मतलब A J का पति है, A किसका पति है, J का पति है, तो ये पत्नी होगी, माइनस हो गया। J माइनस B, माइनस का मतलब माँ है, J B की माँ है, J किसकी माँ है, B की माँ है, नीचे J B की माँ है। अब B स्टार भी का मतलब है भी की बहन है, B किसकी बहन है, भी की बहन है, भी कोई है उसकी बहन है B। अब भी परसेंटेज G, परसेंटेज का मतलब पिता है, भी G का पिता है, G का पिता है भी, ये प्लस हो जाएगा। ज्ञात क्या करना है, A और G के बीच संबंध ज्ञात करना है, A और G, G का A कौन लगेगा, देखिए G का पिताजी,
पिताजी की और बहन का माता पिता वो हैं तो दादा लगेंगे। कौन लगेंगे? ये दादा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या। अब इसका संबंध इसके साथ ज्ञात करते हुए ऑप्शन से ढूंढना है। तो 4 चौके 16, यहाँ क्या हुआ है? इसमें संबंध क्या है? 4 को स्क्वायर किया गया तो 16, उसको 2 से गुना किया तो 32। इसमें भी यही संबंध है। 6 का स्क्वायर किया तो 36 और 36 को 2 से गुना किया तो 72। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे? हम पैटर्न ढूंढ लिए हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 को 2 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे 2 आना चाहिए। यहाँ पे 0 आ रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 9 नमा 81, 81 स्थान पे 2, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 81 को 2 से गुना करेंगे तो 162 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष। कुछ फिल्में वीडियो हैं, कुछ मूवी जो है वीडियो है, कुछ वीडियो ऑडियो है, सभी ऑडियो सॉन्ग है। अब देखिए, कुछ फिल्में वीडियो हैं भी है, कोई भी वीडियो ऑडियो नहीं है। कोई भी वीडियो है जो ऑडियो नहीं है। सभी ऑडियो गाने हैं, जितने भी ऑडियो हैं सब क्या हैं? सॉन्ग हैं। अब हम डायग्राम बना चुके हैं। अब इस डायग्राम का निष्कर्ष से मैच करेंगे। सभी फिल्में कभी भी ऑडियो नहीं हो सकती। सभी फिल्म एफ कर दीजिए, एफ कर दिए हैं, इसको एम कर दीजिए। सभी फिल्म, जितने भी फिल्म हैं वो कभी भी ऑडियो नहीं हो सकते हैं, कभी भी ऑडियो नहीं हो सकते हैं। तो ये तो सही में यहाँ पे बताया जा रहा है, निष्कर्ष सही है, ये ए है। तो कोई भी फिल्म जो है, कोई भी मूवी है जो ए नहीं हो सकता है, वास्तव में नहीं हो सकता है, तो ये हमारा निष्कर्ष एक सही हो रहा है। कोई भी वीडियो गाना नहीं है, कोई भी वीडियो सॉन्ग नहीं है, कोई भी वीडियो सॉन्ग नहीं है। वीडियो और सॉन्ग के बीच हमारा कोई संबंध नहीं है। वीडियो सॉन्ग के बीच तो कोई भी वीडियो गाना नहीं है। ऑप्शन निष्कर्ष 2 हमारा नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल ऑप्शन 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन 1। क्योंकि ये सारा सॉन्ग, देखिए कोई भी वीडियो निश्चित नहीं है, यहाँ पे निश्चित रहता तो यहाँ पे निष्कर्ष कुछ ना कुछ निकलता। ये निश्चित नहीं है तो हम इसका निष्कर्ष, ये निश्चित, ये सेंटेंस निष्कर्ष जो दिया हुआ है सेकेंड, वो निश्चित सेंटेंस है, निश्चित निष्कर्ष है। तो यहाँ पे कोई निश्चितता यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वीडियो और सॉन्ग के बीच कोई निश्चितता नहीं दिख रहा है, तो हमारा निष्कर्ष 2 नहीं होगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो 251 का संबंध ज्ञात करते हुए कितना प्लस किए हैं? तो 268 हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, 8 में से 1 गया 7, 17 प्लस किए हैं। 268 में भी 17 प्लस किए हैं। ये देखिए, सीरीज ढूंढना होता है कि क्या संबंध है। यहाँ भी 17 प्लस किए हैं, यहाँ भी 17 प्लस किए हैं, तो 319 में भी 17 प्लस कर दीजिए। 9 7 16, इकाई स्थान पे 6 आएगा। 1 1 2 1 3 36, 336 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ज्ञात करना है। 876 से 865 माइनस हुए हैं, तो माइनस कितना हुए हैं? माइनस 11 हुए हैं। 865 से 832 कितना माइनस हुए हैं? 6 में से 5 गया 33 माइनस हुए हैं। 832 से 773 कितना? 11 तिया 33, 33 तिया 99। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? माइनस 99 माइनस हुआ है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बना है? गुना 3 का, तो यहाँ गुना 3 हो जाएगा। 3 9 तिया 27, 9 तिया 27, 2 29, 297 माइनस हो जाएगा इसमें। तो 297 माइनस करने के बाद हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया तो 6 3 436 जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2006 बुधवार है तो 31 दिसंबर 2006। देखिए 1 जनवरी 2006 दिया हुआ है और 31 दिसंबर 2006, तो कुल दिन कितने हो गए इसमें? कुल दिन 365 में से 1 चला गया, 364 दिन। 7 से भाग लगाइए तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा?
0 आएगा। इसका मतलब बुधवार ही हमारा वो दिन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा वो ज्ञात करना है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पे हमारा पहला लेटर सब सेम दिया हुआ है, हम सेम वाला छोड़ के दूसरा लेटर मैच करेंगे। दूसरा लेटर जब मैच करते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, पहला देखते हैं 7 से 8 हुआ, 8 से 9, 7 से 6 हुआ, 6 -1 हुआ है, -1, 6 से 5 हो जाएगा, 5 से 4 हुआ है, 4 से 3 हुआ है, मतलब -1 का, तो 5 हमारा यहाँ पे ई से शुरू होगा। 12 से 14 हुआ है +2, 14 से 16 हो जाएगा +2, 16 से 18 हुआ है +2, 18 से 20 हुआ है +2, मतलब ई के बाद +2, 14 2 16, पी ई पी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी ई पी है, हम तीसरा क्या मिलाएंगे, 26 से लास्ट का मिला लेते हैं। लास्ट का जब मिलाएंगे तो 3 से 7 हुआ है, 3 से क्या हुआ है, यहाँ 3 से 7 हुआ है तो 4 प्लस है, 7 से यहाँ पे 10, 7 से 4 11 हो जाएगा, तो 11 लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, 11 के से शुरू होने वाला जो हमारा ऑप्शन ए ही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। के से लास्ट होने वाला, के में लास्ट है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एमएन पर रखे जाने की दी गई आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यहाँ पे दर्पण के नज़दीक की वस्तु ही दर्पण छवि में बनेगा और उल्टा बनेगा, 3 ऐसा बनेगा। ऑप्शन ए में डी दे दिया है, ऑप्शन ए में डी दे दिया, ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में भी डी दे दिया तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ई के बाद हमारा ओ है, 0 है, ओ है, और डब्लू हमारा उल्टा बनेगा, डब्लू बनेगा उल्टा, तो उल्टा सेम ज्यों का त्यों हो जाएगा। यहाँ डब्लू कर दिया है जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन डी हट गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए तर्क क्या लगाना है, तर्क क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 वाला ऑप्शन 2 है यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए संभव नहीं है, ऑप्शन डी संभव नहीं है। अब हम मैच करते हैं दूसरा, 1 से 4 हुआ, 4 से 9 हुआ, 9 से 16, मतलब ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, मतलब 25 वाला, 25 वाला यहाँ बी में भी है और सी में भी है। अब हम इसको मिलाएंगे, 0 से 2 हुआ, 2 से 6 हुआ, मतलब 0 2 4 6, अच्छा यहाँ पे 0 + 2 हुआ, यहाँ पे +4 हुआ, यहाँ पे +6 हुआ, तो यहाँ पे +8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 2 10, मतलब 20 आ जाएगा। 20 वाला हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।